फ्रेंड्स, I'm जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। आप यदि आपके पास वो शेयर्स होगा तो कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो करेक्शन की स्पीड है वो काफी फास्ट है और डीप डाइव स्टॉक दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके रीजंस होते हैं जिस कारण जो है मार्केट इसमें क्या ऐसा डेवलपमेंट है जो प्राइस को गिरा रहा है। आज का जो टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि वाई कल्याण ज्वेलर्स इज करेक्ट, क्यों गिर रहा है, क्या न्यूज रूमर जो है स्टॉक के पीछे चल रहे हैं, क्या एलिगेशंस है स्टॉक के पीछे, फंडामेंटल्स में कैसा है, इसमें इसका जो पी रेशियो है वो कैसा है, शेयर में प्लेसिंग, प्रॉफिट में ग्रोथ में जो है किस तरह से ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है, टेक्निकल्स क्या बोलता है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, क्या ऐसे ट्रेडिंग आप जो है अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज कर सकते हैं, इसकी रिजल्ट कब आने वाली है, और इसका एग्जांपल हम पॉलीकैप से भी हम कोलेट करेंगे, और एज ए कंक्लूजन हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है एज ए ट्रेड इन्वेस्टर वो अभी हम आप डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पूरा एनालिसिस है एजुकेशन पर्पज के लिए है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो यहाँ पे मेरा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टॉक एनालिसिस है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्टॉक इन्वेस्टर होंगे तो आप जानना चाहेंगे कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और देखो ये मल्टीपल न्यूज चल रहा है। आप यहाँ पे यदि टॉप स्टोरेज देखें तो आपको दिखे कल्याण ज्वेलर्स शेयर्स डाइव 37%, तो ऊपर 37% गिर चुका है। मार्केट कैप जो है 30,000 करोड़ का मार्केट कैप लूज हुआ है। ऐसे मल्टीपल न्यूज आपको दिख रहा है। 6 मंथ्स का लो बना दिया है। एक समय था जब स्टॉक ने मल्टीफोल्ड टर्म रख दिया है और लोग उसको जो है टाइटन से भी कंपेयर कर रहे थे कि ये टाइटन जैसा वेल्थ बना कर दे सकता है। और स्टॉक ने इस गिरावट से पहले देखें तो स्टॉक जो काफी अच्छा मूव दिख रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे स्टॉक एक समय में जो 70 रुपीज का हुआ करता था वो आज शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। हाई था वो हाई था उसका ऑलमोस्ट 790 का हाई बनाया, 790 795 का होगा। तो वो कुछ साल तो नहीं परफॉर्म किया, उसके बाद जो रैली दिया है अभी भी आप देखेंगे कि 87 रुपीज का शेयर जो है इशू प्राइस था, 75 पे लिस्ट हुआ था, हालांकि 30% का लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने अभी भी स्टॉक गिरने के बावजूद भी 476% रिटर्न दिया है। मतलब कि आपको उसमें प्रॉफिट जो है आपको जो है ऑलमोस्ट 7x हो गया वहां से। तो अभी हम देखते हैं कि करके तो इसमें क्या न्यूज चल रहा है उस पर डिकोड करेंगे। तो इन पे जो है उनके फंड ये जो है एक ब्राइबरी का आया है। तो ब्राइबरी का बताया जा रहा है कि फंड मैनेजर ब्राइब टू बाय शेयर्स कल्याण ज्वेलर्स, कि उन्होंने फंड मैनेजर को ब्राइब दिया है कि आप शेयर्स खरीदिए, उस पर डिमांड क्रिएट कीजिए। ठीक है, ये इनका इस पे एक जो है एक रूमर बिल्ड किया गया है। हालांकि कंपनी ये सब रूमर को जो है रिफ्यूट कर रही है। इस पे जो है आईटी डेट का भी हुआ रूमर है कि आईटी डेट पर आया है, तो इस पे भी जो है रिसेंट अर्निंग कॉल जो ऑडियो कॉल आया है, तो मैनेजमेंट जो है इन्वेस्टर को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये अच्छी बात है कि आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो वहां पर बताया कि नो आईटी रेट्स हैड बीन कंडक्टेड, कोई आईटी रेट नहीं हुआ है। ठीक है, जो ब्राइबरी का एलिगेशन है वो मैनेजमेंट बता रही है कि एब्सर्ड है। और ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है मिस्टर रमेश कल्याण रमन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कल्याण ज्वेलर्स पे, इन्होंने जो है बताया कि ये सब जो है एब्सर्ड एलिगेशंस है। स्टेक होल्डर के साथ है हमारा एक वेरी हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करते हैं। और उसमें एक और एलिगेशन आया है कि जो है कि कंपनी जो है कंपनी का एक प्लानिंग है जो एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा में हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, उन्होंने वो डिक्लेयर किया है। तो ये इनकम टैक्स, इन्वेंट्री और ओवर वैल्यूएशंस ये सब जो है वो कंपनी रिफ्यूट कर रही है, डिसमिस कर रही है। कैसा है जो है फेक एलिगेशंस लगाया गया है, 19.3% है। तो किसी भी कंपनी का यदि प्लेजिंग 5% ऊपर जा रहा है तो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है उस कंपनी के साथ। तो हालांकि ये नहीं था, अभी रिसेंट में आया है
एक दो क्वार्टर में आप देखेंगे कि सितंबर में जो है वो उभर के, ऐसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो ये जो है ये हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 30 सितंबर को एक अपडेट आया है। तो 30 सितंबर को जो है उन्होंने एक प्लेसिंग किया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको ये कब का है, ये 30 जून का है। 30 जून को नहीं था प्लेसिंग, प्लेसिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 30 सितंबर सितंबर में आपको दिख रहा है कि इस कंपनी के पास जो है 19.3% का प्रमोटर ने शेयर्स को प्लेस किया है। क्या पर्पस है, किन के साथ प्लेसिंग हुई है, ये सब डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो ये दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनी के पास एक प्लेसिंग है। तो प्लेसिंग आना जो है आप इज नॉट ए गुड साइन। तो क्या इंटेंशन है, तो ये एक निगेटिव जो है अपडेट है कि इसमें कंपनी में शेयर्स प्लेसिंग हो रही है। हालांकि आप यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में आप देखा जा रहा है कि आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जहां पे प्रमोटर का 2021 में 60% था, वो 62.85% हो गया, लेकिन 2-3% स्टेक बढ़ाया है। एफआई ने जो है स्टेक, एफआई का स्टेक जो है वो भी एक समय 4.8% था, जो बढ़ के 16% हो गया है। डीआई का स्टेक जो है 1.6% था, वो अभी 13% हो गया है। और पब्लिक का जो 33% स्टेक था वो कम होकर 7% हो गया है। तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जो प्रमोटर हैं, इंस्टीट्यूट, उनका कन्विक्शन हाई है अभी स्टॉक पे। अब बहुत सारे फंड हाउस भी आप देखेंगे तो स्टॉक में पोजीशन लेकर रखे हुए हैं, जैसे कि आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप है, सुंदरम का है, इन्वेस्को फ्लेजी, दीज आर द म्यूचुअल फंड जहां पे स्टॉक्स जिन्होंने इस स्टॉक से पोजीशन बनाया है। स्टॉक की हम बात करें कि ये यदि स्टॉक, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स देखिए कि कल्याण ज्वेलर्स है काफी डीप करेक्शन देखा जा रहा है। पूरा लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के स्टॉक गिरते जा रहा है। देख रहे हैं स्टॉक जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते स्टॉक गिर रहा है। इसका मतलब कि करेक्शन अभी भी और बाकी है। ठीक है? तो यदि हम इसके डेली चार्ट पे आप देखें, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन चला गया है, वीकली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड जोन चला गया है, और मंथ में जो है अभी स्टॉक की आरएसआई जो है अभी भी 55 है, 50 के नीचे नहीं आई। यदि 50 के नीचे आ गया था और उसमें जो है मंथ वाइज करेक्शन चालू हो जाएगा इसमें स्टॉक में। तो जो हमारी एनालिसिस है, हमें लगता है कि स्टॉक में जो आप टेक्निकल लेवल्स जो मुझे दिखता है, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, वो बता रहा हूँ। तो ये सब जितने भी लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमने जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए रखा है। इसमें हमने लिखा है कि ये सब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या आप कोई फ्यूचर ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो है सब्सटेंशियल रिस्क है और मे नॉट सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। तो ये जहाँ पे कोई भी लेवल्स है आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लीजिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है 501 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें दी ज्यादा मल्टीपल सपोर्ट, स्टॉक 470, 425, 325 तक सपोर्ट ले सकता है। और इसमें यदि अपसाइड आती है, स्टॉक स्टॉक अभी गिर रहा है तो गिर के एक लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट 1, फिर सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। दी ज्यादा सपोर्ट्स जो मैं मुझे लगता है कि सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले आउट कर सकता है। तो और रेजिस्टेंस, यदि स्टॉक ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाके फिर गिरेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा। तो ऐसे लेवल्स जो हैं वो 540, 590, 670 मुझे लग रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये सब लेवल है जहां पे वो उसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है यदि ऊपर जाता है तो। अब स्टॉक की रिजल्ट जो आप देखें तो रिजल्ट भी जो है आपको इसका रिजल्ट आने वाला है 30 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो उसमें किस तरह से अर्निंग डेवलपमेंट होता है, क्या क्लैरिटी करती है मैनेजमेंट, ये सब जो है हमें देखना है, एनालिसिस करना है। तो कंपनी को यदि हम फंडामेंटली देखें तो कंपनी जो है कंपनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है। यदि आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो कंपनी ने जब से आईपीओ आया तब से ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा जो अर्निंग में था स्लैग दिखा गया है, जहां पे अर्निंग में थोड़ा सा आप देखेंगे कि 170 से 130 हो गया है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे सितंबर से तो 135 था, अभी 135 है। लेकिन उससे पहले जो जून में था 144 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से ग्रोथ दिखाया था 178 पे चला गया था। यहाँ पे अर्निंग थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा रहा है सितंबर में। तो कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको डिक्लाइन दिखा गया है। ठीक है,
हालांकि सेल्स ग्रोथ सब अच्छा है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जो है, जो अभी जब स्टॉक में निगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो स्टॉक में करेक्शन देखा जाता है, क्योंकि जो बोलते हैं कि जो मार्केट चलती है शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट और लिक्विडिटी चलती है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंट चलती है। तो यदि कंपनी के यदि ये सब न्यूज़ जो है यदि फॉल्स न्यूज़ होंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ये लोग न्यूज़ को भूल जाएंगे और स्टॉक फिर से जो है ऊपर की रैली दिखाएगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए एक जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, यदि स्टॉक कहीं पे सेटल डाउन होता है और ये सब न्यूज़ जो है यदि आपको लगता है जस्ट एक रूमर था, तो एक जो है स्लोली ग्रेजुअली जो है एक्यूमुलेशन का स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आप पॉली कैप में देखें कि ऐसा न्यूज़ पॉली कैप में भी आया था, आईटी डेट का आया था, तो स्टॉक में एक डीप फॉल आई थी, वहाँ पे स्टॉक गिर गया था, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे थे। तो फिर वहाँ से जो 4000 का लेवल था, वहाँ से आके स्टॉक फिर से जो है 7500 तक उसने हिट किया। तो हो सकता है कि स्टॉक भी जो कल्याण जो है ओवर वैल्यूड था, तो ये सब निगेटिव न्यूज़ जो है उसकी जो है पी को हेल्दी कर दिया है। और इसमें से यदि कोई एक यदि वो और क्लैरिटी आता है और फंडामेंटल्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो इसमें एक अगेन जो है एक एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी लोग इन्वेस्टर करते हुए देखेंगे। क्या जस्ट हमने एक पॉली कैप से कंपेयर किया है स्टॉक को, किस तरह से पॉली कैप न्यूज आई थी। तो हमने यहाँ तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने आपको बताया कि जो है कल्याण ज्वेलर्स क्यों गिर रहा है, आपको न्यूज़ बताया उसमें। इसमें हमने आपको बताया कि जो है उनके पास एलिगेशंस आ रहा है कि आप जो है एक फंड मैनेज को ब्राइबरी का है, आप जो है एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, प्रमोटर का प्लेजिंग हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल न्यूज़ है। फंडामेंटल्स में पी जो है वो काफ़ी भाग गया था, 100 के ऊपर चला गया था। अभी वो पी जो है वो आपको 80 के आसपास जो है वो आप देख पा रहे हैं कि इसका पी जो है 82 के आसपास आया है। तो एक समय में जो है वो कल्याण ज्वेलर्स के जो टाइटन के ऊपर भी चला गया था पी इसका। मार्केट कैप में भी जो है काफ़ी फॉल हुआ है। तो स्टॉक यदि आप देख रहे हैं कि अपने हाई से जो है ऑलमोस्ट 37% गिर चुका है, तो मार्केट कैप भी 30% जो है उसमें करेक्शन देखा गया है। शेयर प्लेसिंग बताया, जो निगेटिव सेंटीमेंट बता रहा है कि 5% ऊपर शेयर प्लेसिंग ज़्यादा है, तो वो जो है वो निगेटिव सेंटीमेंट है जो कि 19% हो गया है। तो प्लेजिंग के एक हैबिट लग जाती है, तो प्लेजिंग जो है वो बढ़ने लगती है। जैसे आप लोन लेते हैं तो फिर और ले लेते हैं और लेते हैं, तो ये जो हैबिट अच्छी हैबिट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ जो है ईयर बेसिस पे अभी आप देखिए कुछ साल का देखें तो ग्रोथ तो है, लेकिन अभी रिसेंट क्वार्टर में जो है प्रॉफिट में तो डी ग्रोथ देखा गया है, मार्केट कैप में फॉल हुई है। टेक्निकल्स बताया कि ये जो है अभी जो टेक्निकल्स है वो मतलब कि आप वो ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। कोई इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्टर हो सकता है कि स्टॉक में इन्वेस्टर रहे, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और एक बाय यदि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट रहता है 3 to 5 ईयर से, तो ये सब न्यूज जो है शॉर्ट टर्म रहता है, एक दो महीना एक दो क्वार्टर रहेगा, फिर से यदि अर्निंग अच्छी आएगी तो फिर से स्टॉक पर चला जाएगा। तो आप उसको वॉच स्टॉक्स टू वॉच में रखिए, इसको वॉचेस में रखिए। और आप इन्वेस्टर हैं तो जो है आप देखिए कि आपको जो है अच्छा लगता है तो यू कैन रिकमेंड। यहाँ पे कोई हमारा बायसनेस नहीं है, कोई बाय सेल का रिकमेंड्स नहीं है। टेक्निकल लेवल्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो मैंने बताया है। रिजल्ट कब आने वाला है, वो 30 जन को आ सकता है। पॉली कैप का एग्जाम बताया। और इन ट्रेडर जो है पोजिशन लाइट रखिए, अपने कैपिटल पर ध्यान रखिए। इन्वेस्टर जो है एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब है। तो आप यदि चाहते हैं कि जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ वैसा आप भी करना चाहते हैं, आप मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो हमारा वेबसाइट आपको जगदीश झा के वेबसाइट नाम से आपको दिखेगा, और वहाँ पे हमारी क्लासेस की डिटेल सब दिख जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। आप हमारे बारे में कोई दिख जाएगी कि लोगों का क्या फीडबैक है हमारी क्लासेस के बारे में सकते हैं। यदि आपको लगता है कि म्यूचुअल, तो मैं आज के डेट में जो हमारे साथ 600 इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, 14 करोड़ का पैसा मैनेज कर रहा हूँ और उनकी 44 लाख हैं कि आपको भी इस तरह का गाइडेंस मिले तो मैं वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जगदीश से स्टॉक में क्लासेस करके है, हमारे फर्दर अपडेट ले सकते हैं जो एजुकेशन पर्पज के लिए वहाँ डालते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। इसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो पिंक कीजिए।